everyone, this is Veena Malik and keep watching TV 786. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कागजात तो दे दिए हैंगे, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पढ़कर कुछ चीज़ कहने को दिल करता है कि मैंने चैम्बर के लिए बहुत काम किए और जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ आइंदा भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैंने इस चैम्बर में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है और आज से 4 साल पहले जब मैं सेक्रेटरी था, कंपनी सेक्रेटरी, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसके ज़रिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन टैक्स पेयर कैन बिकम ए मेंबर। कुछ अखबारात में इस किस्म की शिकायतें आई हैं कि जी जाली वोट पड़े हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि नेवर एवर सिंस आई एम हियर जाली वोट रजिस्टर ही नहीं हुए तो पड़ेंगे कैसे। तो इसलिए ये जो शिकायत है किसी को तो वो मुझसे पूछे तो मैं उनको बताऊंगा कि हमने सिस्टम बहुत मजबूत किया हुआ है। दूसरे ये है कि अब मैंने इस साल मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो इंशाल्लाह आपको महसूस होगा कि मेरी ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि चैम्बर को मैं जितना आगे ले जा सकूं उसको ले जाऊंगा। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहला काम जो किया वो ये है कि चैम्बर में पिछले 30 साल में कभी लेडी डायरेक्टर नहीं लाई गई, मैं लेकर आया हूँ। मैंने मीडिया के लोगों को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इस मरतबा मैं लेके आया हूँ और आप सबको मैं एडवाइस करूँगा जो भी चाहे मेंबर बने और इंशाल्लाह आप लोगों को हम चांस देंगे क्योंकि आप भी बिजनेस कम्युनिटी के हिस्सा हैं। तो हमने इस सिलसिले में स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई हैं जिसके अंदर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटिव डेवलपमेंट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनहेंस मेंबरशिप कमेटी बनाई है, इंफॉर्मेशन एंड प्रेस की एक कमेटी बनाई है, फाइनेंशियल सेविंग एंड स्पॉन्सरशिप की एक कमेटी बनाई है और आखिर में हमने वेबसाइट को रीवैम्प करने के लिए एक कमेटी बनाई है ताकि हम वो तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचा सके जो कि हमारे पास दिलों के अंदर जमा है लेकिन बाहर नहीं निकलती हैं। हमने आईडी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। हर मेंबर से हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ एक फ़ोटोग्राफ भेजें। मैं आपको उसके बेनिफिट भी अभी बताता हूँ कि इसके कितने बेनिफिट मेंबरों को मिलेंगे और हम एक मंथली न्यूज़ लेटर भी निकालेंगे जो पहले सहमाही होता था अब मंथली होगा, जिसके अंदर हमारी हर किस्म की कारकर्दगी हम प्रेस को भी भेजेंगे कि हमने क्या किया इस महीने में और तमाम मेंबरान को भी भेजेंगे कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं। बेनिफिट टू द मेंबर्स, आपको ये हैरानगी होगी, लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों मेंबर बने, हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं इसके चैम्बर को ज्वाइन करने के। मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम होटलों के साथ 5 स्टार जितने भी होटल हैं हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारे मेंबरान उधर जाके हर जिस किस्म का भी कमरा चाहें उनको 50% रिड्यूस प्राइस पे मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर FPCCI जो है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है और पाकिस्तान के अंदर तमाम एयरपोर्टों के ऊपर उनके डेस्क लगाए गए हैं ताकि हमारे मेंबरान को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए और वो क्यू में ना खड़े हों इमिग्रेशन के दौरान। तीसरे, ओवरसीज मिनिस्ट्री से हमारी डिटेल बातचीत हुई और उन्होंने एक सेपरेट सेल अपने ओवरसीज की मिनिस्ट्री के अंदर कायम किया है जिसके अंदर हमारे लेटर के साथ जो भी शिकायत किसी भी मेंबर की होंगी वो उसको हम भेजेंगे और वो उनको डील करेंगे। उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान के सारे आईजीज को बुला के कॉन्फ्रेंस की और उसके थ्रू उन्होंने कहा जी ये लैंड ग्रैबिंग और ये जो चीज़ें होती हैं हमारे लोगों के साथ जो जाती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के, उन्होंने कहा हम डील करेंगे और उन्होंने उसको सेक्शन वाइज कर दिया। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर DC उसको ऑपरेट करेगा, लेकिन एप्लीकेशन या शिकायत जो है वो ओवरसीज मिनिस्ट्री को जाएगी। उसके बाद वी आर सीकिंग परमिशन सिविल एविएशन से जो कि इन प्रोग्रेस है कि हमारे मेंबरान जब एयरपोर्ट पे वापस आते हैं अपने कंट्री के लिए तो हम उनसे ये डील कर रहे हैं कि हमें CIP लॉन्जेस के अंदर वेटिंग टाइम दिया जाए और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द
अप्रूव हो जाएगा और आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हम ये भी पॉइंट उठा कर बैठे हुए हैं कि जो फॉर्म टैरिफ है तमाम दुनिया के अंदर इंडिया के लिए 0.5p और हमारा पाकिस्तान के लिए 6p अब आकर 5p हुआ है। हम चाहते हैं कि वो टैरिफ दोबारा वापस लाया जाए, उसके लिए हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और पहले भी हमसे वादा किया था 2 मिनिस्टरों ने यहाँ पे आके हमारे ही चैम्बर के स्टेज पे, लेकिन वो उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको एक दिन खुशखबरी देंगे कि पाकिस्तान भी आधे पी के ऊपर ही कॉल आप कर सकेंगे, क्योंकि हमारे तमाम रिश्तेदार, साथी, माएँ, बहनें, भाई सब उधर हैं। हमें दिन में 1-2 कॉलें हर हालत में करनी पड़ती हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरा 5 महीने का 300 का बिल आता था ओवरसीज कॉल जो यहाँ पे प्रोवाइडर हैं, अब हर महीने का 300 का बिल आता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमारे साथ ही ज्यादती है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ यूके पीसीसीआई, हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 500 मेगावाट का वहाँ पर बिजली का वो जनरेटर फ्राहम कर देंगे, नहीं, हम इस काबिल नहीं। हम बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। उस सिलसिले में हम एक कंसोर्शियम बनाएंगे और उस कंसोर्शियम के थ्रू बड़े प्रोजेक्ट, बड़े से मिलियन तक के प्रोजेक्ट, 500 मिलियन के हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है। हम वो छोटे प्रोजेक्ट करेंगे और उसके अंदर कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है कि अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को फुल प्रोटेक्शन मिलेगी और वो उसका ख़ास तौर पे ओवरसीज का ख्याल करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का। तो मैं समझता हूँ ये गुड न्यूज़ है। ऐसा पहले भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था, जो हो ना सका, तो उम्मीद करते इस मरतबा वो ज़रूर करेंगे। इसलिए कि अब इमरान खान साहब आ गए हैं तो कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन सख्त होती जा रही है। तो अपने, मेरे ख्याल में वो अपने किए वादे ज़रूर पूरे करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा मेन ऑब्जेक्ट हेल्थ और एजुकेशन का है, जिसके लिए हम पहले भी कोशिश करते रहे और हमने कोशिश की, प्राइवेट तौर पे हमने स्कूलों को फंड्स भी प्रोवाइड किए और अब हम कलेक्टिवली कोशिश करेंगे कि हम जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम आपको एक स्कूल देंगे, आप उसको फाइनेंस करें, हम इंशाल्लाह उसके अंदर गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा चैम्बर जो है, हम ये कोशिश करेंगे कि हर मिनिस्ट्री में जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम अपनी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, अपना हक मांगे उनसे, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, चाहे ओवरसीज़ है, जिसके अंदर पाकिस्तान फेडरेशन फोरम भी है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे मेंबरान जो हमारे चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं अब वो जाकर बैठे और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नेगोशिएशन चल रही है इस बात पे, और सून ये गुड न्यूज़ आएगी कि हमारे मेंबरान वहाँ पर जाकर बैठेंगे। एक्सेप्शनल वर्क जो हमने किया है, जो कि यादगार है, वो ये है कि सबसे पहले हिस्ट्री हमने कायम की है कि यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमने इलेक्शन कराए हैं, जो कि इस साल हुए हैं। दूसरा, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हम लेडी डायरेक्टर लाए हैं, हम मीडिया का आदमी लेकर आए हैं, ताकि हमसे कभी कभी हो सकता है कि बातचीत के दौरान कोई गलती हो गई हो तो हमें इस्लाह दें। आप हमें वो मीडिया का आदमी बताए कि आपने ये बात गलत की है, आप ज़रा आइंदा ख्याल करना। हम ज़रूर ख्याल करेंगे। मीडिया के लोग, मैंने अपनी पहली स्पीच में भी ये कहा था कि पाकिस्तान हाई कमीशन मेरा राइट हैंड है और मीडिया मेरा लेफ्ट हैंड है, और बगैर इन 2 हाथों के जिस्म कुछ काम नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ चलकर काम करेंगे। ये नहीं है किसी को कोई शिकायत हो तो बिल्कुल हमसे शिकायत करें, हम उसको सुनेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा कि हम में अगर कोई खामियां हो तो उसको आप अपने पेपर में या अपने मीडिया में अच्छे तरीके पेश करें, ताकि नेगेटिविटी उसमें ना आए, बल्कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ताकि लोग उसको पहचान सकें और हमारी इज्जत करें। हमारी इज्जत से पाकिस्तान की इज्जत होगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं। ये हर साल एक प्रेसिडेंट आता है, वो अपना काम करके अपना वादा पूरा करके चला जाता है, लेकिन हमारा एक और सिर्फ एक ही काम है कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें,
और पाकिस्तान को प्रमोट करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर ओवरकम हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पिछले दिनों मेरी एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान हाई कमिश्नर के साथ। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ मुझे बहुत सी चीज़ों की एश्योरेंस दिलाई है। जब तक वो लाया अमल में ना आ जाए मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हमारे मेम्बरान को वो स्पेशल टाइम देंगे और हमारे मेम्बरान को क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो अगर कार्ड लेके जाएंगे तो उनके लिए एक मखसूस टाइम मैंने मांगा है कि जी आप 11 से 11:30 या 1 से 1:30 बजे तक का ऐसा टाइम दें ताकि उसमें हमारे मेम्बरान आए और उनके काम आसानी से हो जाएं। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। मेरे ख्याल में इसके बाद मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मेम्बरान बहुत कम हैं, आप भी कोशिश करें और हम अपने डायरेक्टरों से और अपने दोस्तों से और अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैम्बर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी फुल फोर्स के साथ हमें कवरेज दी है और बहुत 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 शुक्रिया मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। Hey everyone, this is Veena Malik and keep watching TV 786.